हमारा देश शिक्षा में कहीं हमको उसकी तस्वीर बिगड़ती हुई दिखती है तो हम तुरंत कोई ना कोई पॉलिसी लॉन्च कर देते हैं। 1968, 1986 और उसके बाद बहुत सारी रिवाइज पॉलिसीज भी बनी, लेकिन 34 साल के एक लंबे अंतराल के बाद एक जो पॉलिसी बनकर आई वो थी आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो हमारी आशाओं का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है और उत्साह का प्रतीक है। हम लोगों ने बहुत सपने बुने हैं इसके लिए, वो क्या है आज हम उसकी बात करेंगे। जब ये पॉलिसी हमारे इसरो साइंटिस्ट की अध्यक्षता में बनी थी, ये पहली पॉलिसी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी जिसमें किसी पॉलिसी मेकर ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें सारे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस पॉलिसी से, इस शिक्षा से जुड़े हुए थे। आपके स्टूडेंट्स, उसके चाहे उसमें पंचायत राज हो, सेंटर के राजनीतिज्ञ हो या आपके स्टेट के हो, और इसके अलावा आम लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। लगभग 1 लाख से अब लोगों ने इस पोर्टल में अपने सजेशंस भेजकर इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की, और उसका नतीजा है कि आज बहुत सारे कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने इसको अपने इंस्टीट्यूशन में लागू कर दिया, और ये एक चैलेंजिंग वे में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। जब भी पॉलिसीज़ बनती है आपको मालूम है कि उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स, अच्छाई और बुराई साथ चलती है। हमारे बहुत से विशेषज्ञों ने इसका विरोध भी किया। वो क्या विरोध था, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमारा एक स्टोरी से करूँगी जो पूरी नई शिक्षा नीति को आपके सामने लाकर खड़ी कर देगी। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा था, उसने देखा कि उसके अपोजिट साइड से एक आदमी बकरी को खींचता हुआ लेकर आ रहा है। तो उसने अपने पिता से पूछा कि पिता ये कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कसाई है। कसाई जो हमारे लिए मीट मेकर्स जिसको आप बोलते हैं, जो मटन हमारे लिए बनाता है। उन्होंने कहा ये कसाई है जो इस बकरी को ले जा रहा है और ये इसको मारेगा और हमारे लिए मटन बनाएगा। तो लड़के ने बड़े आश्चर्य और सरकास्टिक वे में हंसते हुए अपने पिता से कहा, अच्छा, मुझे तो लगा कि ये इसको स्कूल ले जा रहा है। आप देखिए उस बच्चे का दर्द, जो मरने से ज्यादा विद्यालय तक पहुंचना था, उसका वो गैप देखिए, जिसमें उसको मरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, वो विद्यालय में जाना उसके लिए ज्यादा पेनफुल था। यही दर्द खत्म करने के लिए हमारे वहाँ इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया। एक दर्द और मैं बताऊं, पेरेंट्स और स्टूडेंट या बच्चे के बीच का, जो नई पॉलिसी को इस नई पॉलिसी में इसको खत्म करने की बात कही। हर पिता अपने बच्चे से कहता है कि तेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, सारे इंजीनियर हैं, तुझे भी डॉक्टर बनना है। बच्चे का इंटरेस्ट कहता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे तो लिटरेचर में जाना था। तो पिता कहता है नहीं, लिटरेचर की कोई जगह नहीं, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ऐसे बिरले बच्चे होते हैं जो आपके कुमार विश्वास बन जाते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं जो तेंदुलकर बन जाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर बच्चे इन दोनों वक्तव्य के बीच में पिसकर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें लॉन्च किया गया। सबसे बड़ा जो इशू था वो था 10+2 की जगह 5+3+3+4 करा गया। अब मैं आपको बताऊं, मैं लंबा नहीं जाऊंगी। 5+ में क्या है, लोगों का ये मानना है कि लंबी कर दी एजुकेशन, लेकिन मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जिस एजुकेशन को हम 6 साल में स्टार्ट करते थे, अब हम बच्चे को 3 साल में भेज रहे हैं। लेकिन अंतर है, इससे पहले जो बच्चा 3 साल में जा रहा था इस पॉलिसी से पहले, उसको जबरदस्ती विद्यालय में, स्कूल में पाठ्यक्रम को और करिकुलम को मेंटेन करने के लिए बुलाया जा रहा था। वो LKG UKG पढ़ता था। लेकिन आज अंतर है, जो 3 साल का बच्चा जा रहा है उसको विद्यालय में पढ़ना नहीं है, उसको विद्यालय में रिटेन करना है, उसको रोकना है और तब के लिए तैयार करना है जब वो परिपक्व हो जाएगा शिक्षा के लिए। हमारा उल्टा है, हम 3 साल में बच्चे को भेजते हैं और उसको सीधे ABCD लाद देते हैं, उसमें मैथमेटिक्स लाद देते हैं। और जब बच्चा एग्जैक्टली मैथमेटिक्स समझने के लिए और लिटरेचर को समझने के लायक होता है, तब तक वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है मैं किसी लायक नहीं हूँ। और ये बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन का जो लाइन है वो इस बात को प्रूव करता है आपकी बिगड़ती हुई शिक्षा नीति, जिसको सुधारने